कोई भी जो कार्य होता है उसका एक लक्ष्य होता है। बिहार में जातिगत जनगणना का लक्ष्य क्या है? क्या जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार में घूसखोरी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी खत्म हो जाएगी, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी? क्या बिहार में जातिगत जनगणना करने के बाद नशा तस्करी खत्म हो जाएगी, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म होगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी, कुपोषण खत्म हो जाएगा या प्रदूषण खत्म हो जाएगा? क्या जातिगत जनगणना कराने के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, जिहाद खत्म हो जाएगा? क्या जातिगत जनगणना कराने के बाद घुसपैठ खत्म हो जाएगी, रोहिंग्या भाग जाएंगे, बांग्लादेशी भाग जाएंगे, धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या जातिगत जनगणना करने के बाद बिहार जो बिल्कुल पिछड़ा है, 4 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है, वो उस कर्जे से बाहर आ जाएगा और बढ़िया एक संपन्न राज्य बन जाएगा, सक्षम राज्य बन जाएगा? क्या जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार में औद्योगिक विकास हो जाएगा, वहां आके फैक्ट्रियां लगना शुरू हो जाएंगी? होगा क्या? कभी सोचा आपने? इस जातिगत जनगणना का केवल एक लक्ष्य है, सनातन धर्म को खत्म करना। और ये इस इंडी गठबंधन के लोग खुलेआम कह रहे हैं, हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य है सनातन धर्म को खत्म करना। अफगानिस्तान में सनातन धर्म खत्म हो गया, सबको आप देख लीजिए, आपके सामने क्या पोजीशन है। अफगानिस्तान कितना बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, महिलाओं की क्या हालत है। पाकिस्तान में सनातन धर्म खत्म हो गया, आपके सामने स्थितियां हैं, रोज बम धमाके होते हैं, फटेहाल है और बदहाल है। बांग्लादेश में सनातन धर्म खत्म हो गया, फटेहाल है, बदहाल है। इस जातिगत जनगणना का एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म को खत्म करना। और जहां सनातन धर्म खत्म हुआ है वहां क्या सिचुएशन है आपके सामने? ईरान है, इराक है, सीरिया है, आपके बाकी और भी सोमालिया है, ऐसे आपको 50 देश मिल जाएंगे। अब सवाल ये है, इनका इलाज क्या है? इनका इलाज ये है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। उनका 2 लक्ष्य है। पहली बात तो सनातन धर्म को खत्म करना, दूसरा आपके और हमारे दिए हुए पैसे को लूटना। ये चोर पार्टियां, ये भ्रष्ट पार्टियां, ये लुटेरी पार्टियां जाति के आधार पर समाज को बांट के सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं और सत्ता प्राप्त करके खजाने को लूटना चाहती हैं। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, टैक्स रिफॉर्म किया होता, तो आज ये पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो गई होती। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जातिगत जो जनगणना का समर्थन कर रही हैं, इनका आप इतिहास देखिए, कौन कौन समर्थन कर रहा है? ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू की पार्टी जातिगत जनगणना कराना क्यों चाहती जानते हैं? कि लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, उनके दोनों बेटे मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे और खजाने को लूटते रहे। अगर हमने संपत्ति को आधार से लिंक किया होता, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया होता, पुलिस रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल चार्टर लागू किया होता कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होना ही होना है, आज की डेट में लालू का पूरा खानदान तिहाड़ जेल के अंदर होता। वो बाहर इसलिए, लालू का परिवार जेल के बाहर इसलिए है क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा है, संपत्ति को आधार से लिंक नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये सारी जातिवादी पार्टियां, सनातन विरोधी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, महबूबा खत्म हो जाएंगी, अब्दुल्ला परिवार खत्म हो जाएगा, लालू परिवार खत्म हो जाएगा, सोरेन का परिवार खत्म हो जाएगा, स्टालिन का परिवार खत्म हो जाएगा। और याद रखिए, स्टालिन का परिवार खत्म हो गया, समझो डीएमके खत्म। ममता का परिवार खत्म, ममता का परिवार जेल में जाते ही आपकी टीएमसी खत्म। सोरेन का परिवार तिहाड़ पहुंचते ही आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म। आपके अब्दुल्ला परिवार के जेल में जाते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म। महबूबा परिवार के जेल में जाते ही अब टीडीपी खत्म, पीडीपी खत्म। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जितनी सनातन विरोधी पार्टियां हैं, ये केवल घटिया कानूनों के कारण टिकी हुई हैं। कठोर कानून हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, गांधी परिवार तिहाड़ चला जाएगा। और गांधी परिवार तिहाड़ गया, समझो कांग्रेस खत्म। तो आज जो सनातन संस्कृति के लिए खतरे बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो इसलिए जिंदा हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं क्योंकि हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया। 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला आए, इसके लिए हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया। हमने आज तक एक विधायिका संहिता नहीं बनाई कि भैया सांसद विधायक बनने के लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अरे जब
सिपाही बनने के लिए एग्ज़ाम हो सकता है, क्लर्क बनने के लिए एग्ज़ाम हो सकता है, कांस्टेबल बनने के लिए एग्ज़ाम हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए एक एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए? अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है तो लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अब बिना एग्ज़ाम के कोई आज की डेट में कहीं नौकरी मिलती है क्या? डी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए भी एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे सांसद विधायक बनने कोई एग्ज़ाम नहीं। अगर हमने एक चुनाव सुधार किया होता, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म किया होता, और हमने एक सेट कर दिया होता, भैया आपको अगर सांसद बनना है तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको विधायक बनना है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, अनपढ़ अनाड़ी गंवार नहीं चाहिए, सब पढ़े लिखे आदमी चाहिए, समझदार आदमी चाहिए, जिसको थोड़ा संविधान का ज्ञान हो, जिसको थोड़ा कानून का ज्ञान हो, वो वही आदमी सांसद विधायक बनेगा, क्योंकि उसका काम है कानून बनाना। सांसद विधायक का काम जाति के आधार पर झर बोना थोड़ी होता है। यदि हमने 100 रुपये से बड़े नोट बंद कर दिया होता, ये पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो गई होती, क्योंकि जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा काला धन होता, उतना ज़्यादा हवाला होता, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ये सारी परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार के महल पे बैठी हुई हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, 100 रुपये से बड़ा नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। पता तो चले कि आदमी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बंगलो बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, वो साल में कमाता कितना है? प्रॉपर्टी का आधार से भी लिंक है ही नहीं। हाँ, लिंक नहीं है तो सरकार को पता ही नहीं चलता। जब छापा उपा मारते हैं, पूछताछ करते हैं, तब जाके पता चलता है कि कितनी प्रॉपर्टी उसने बना रखा है। और वैसे भी ये सफ़ेद पोस्ट नेता अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते नहीं, ये तो अपने ड्राइवर के नाम पे खरीदेंगे, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे खरीदेंगे, साले के नाम पे खरीदेंगे, साली के नाम पे खरीदेंगे, मौसा के नाम पे खरीदेंगे, मौसी के नाम पे खरीदेंगे। सारी प्रॉपर्टी ऐसे खरीदते हैं। इनको पकड़ने का एक ही तरीका है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। इन सनातन विरोधी पार्टियों को धूल में मिलाने का, इनको नष्ट करने का, इनको मिटाने का एक ही तरीका है, भारत में जुडिशल चार्टर लागू हो, जजों के लिए अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए कि जो जज 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला नहीं कर पाएगा उसकी नौकरी खत्म। यदि 1 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं होती है, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे इंस्पेक्टर को हटाइए, बाहर निकालिए। तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच पूरा सामने आ जाए, इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए आपको एक लैब बनानी पड़ेगी, जहां नार्को टेस्ट हो सके, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सके, ब्रेन मैपिंग हो सके। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ये इतने दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, उस टैक्स के कारण भी ये भ्रष्टाचार चल रहा है। तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। ये जीएसटी खत्म करिए, ये इनकम टैक्स खत्म करिए, वैट खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए। ना जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना वैट डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना टीडीएस डिपार्टमेंट की जरूरत है, किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, हमारे पास सीबीआई है, ईडी है, एलआईयू है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। ना इनसे खत्म होगा, जिंदगी में कभी नहीं खत्म होगा, अगले 100 साल में भी नहीं खत्म होगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका है, 1 नेशन 1 टैक्स। 5,000 रुपये तक कैश आप खरीद सकते हैं, 5,000 रुपये के बाद आप कैश खरीद ही नहीं सकते। जब भी कुछ खरीदेंगे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करना है तो आपको 1% एक्स्ट्रा देना है। 100 रुपये का सामान खरीद, मान लो 10,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा दे देना है। 1 लाख का सामान खरीदेंगे तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना है। 1 करोड़ का सामान खरीदेंगे तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे देना है, 1% एक्स्ट्रा देना है। और इसके लिए सब खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। भाई जब इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, टीडीएस लगेगा ही नहीं, वैट लगेगा ही नहीं है, जीएसटी लगेगा नहीं, व्यापारी भी खुश, उसको कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना, ना सीए के पास जाना, ना सीएस के पास जाना, ना उसको अपनी कंपनी के अंदर कोई एक अलग से जीएसटी के लिए डिपार्टमेंट रखना, कुछ करना ही नहीं है, कोई उसको कंप्लायंस करना ही नहीं है। पैसा देता जा रहा है, 1% हिस्सा देता जा रहा है, पैसा देता जा रहा है, 1% हिस्सा दे रहा है। मिडिल क्लास भी बड़ा खुश। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सनातन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ये जातिवादी पार्टियां हैं, और ये जातिवादी पार्टियों को जड़ से खत्म करने का एक तरीका है भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जातिवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म तो टीएमसी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आरजेडी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो डीएमके खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो एनसी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो एनसीपी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो पीडीपी खत्म। ये सारी सनातन विरोधी पार्टियां, ये जो 26 पार्टियों का ग्रैंड अलायंस बना हुआ है ना, ये भ्रष्टाचार खत्म होते ही अपने आप खत्म हो जाएंगी। तब हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा रहेगा।